आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। इसको लेकर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों के साथ मीटिंग कर सभी को जरूरी निर्देश दिए। बहुमत परीक्षण से पहले एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता भी घोषित किया गया। साथ ही भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया गया है। वहीं विशेष सत्र में रविवार को बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हें 164 तो वहीं महाविकास अघाड़ी के रजन साल्वी को 107 वोट मिले। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से जिला अदालत में सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पूरी करेगा। सुनवाई को लेकर ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अदालती लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष ने मस्जिद के एसआई सर्वे कराने की मांग भी की है। इसको लेकर जल्द ही कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद का सर्वे किया था, जिसमें परिसर के अंदर कई आकृतियों को लेकर चर्चा हुई थी। हिंदू पक्ष ने इसके मंदिर होने का दावा किया था। टाइम्स नाउ भारत के पास अमरावती के 7 आरोपियों की तस्वीरें हैं। इन्हें सब पर केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या करने का आरोप लगा है। फिलहाल सभी पुलिस कस्टडी में हैं। हत्या के मास्टरमाइंड इरफान खान को भी कोर्ट ने 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किए गए उमेश के दोस्त यूसुफ खान को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। यूसुफ पर उमेश से 2 लाख रुपए उधार लेने का आरोप है। बता दें कि आज भी अमरावती में हत्या के विरोध में हिंदू संगठन प्रदर्शन करेगा। उदयपुर की घटना को लेकर हिंदू संगठन आज शहर में मौन जुलूस निकालेंगे। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर रैली निकालकर प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज उदयपुर का दौरा करेंगी। वो मृतक कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात करेंगी। इसी बीच शहर में अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं। जयपुर में 5 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि सीकर में आज दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हैदराबाद में पीएम मोदी के संबोधन के साथ रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को वंचित और कमजोर तबके की मदद करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सीएम और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। और सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं राजनीति और राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री भीमावरम पहुंचेंगे, जहां सुबह 11 बजे वो महान स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही अलूरी सीताराम की 125वीं जयंती पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। गांधीनगर में वो डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही देश में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वो डिजिटल पहल शुरू करेंगे। आज पंजाब की भगवंत मान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक 5 विधायक मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल में इंदरबीर सिंह निज्जर, अमन अरोड़ा, फौजा सिंह सरारी, चेतन सिंह और अनमोल गगन को शामिल किए जाने की खबर है। आज शाम को 5 बजे 5 नए मंत्री शपथ लेंगे। दरअसल अभी कई विभाग ऐसे हैं जो सीएम मान के पास हैं। ऐसे में दबाव को कम करने के लिए कैबिनेट में और मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मान सरकार में कुल 15 मंत्री हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज वो पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन केजरीवाल ने पार्टी के करीब 7,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग अगर चाहे तो उनकी पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली विधानसभा का 2 दिनों का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार सदन में केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रस्ताव ला सकती है। कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी विधायकों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। सत्र में शामिल होने के लिए एमएलएस को कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी दिखानी होगी। साथ ही सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी जांच की जाएगी। हरियाणा के सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आए राम रहीम के नकली होने का दावा किया गया है। डेरा समर्थकों ने बताया कि पैरोल पर बाहर आए राम रहीम के हाव भाव बदले हुए हैं। इसी को लेकर लोगों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। मामले में अदालत आज सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि असली राम रहीम को अगवा कर लिया गया है। ऐसे में डेरा समर्थकों ने इसकी जांच की मांग की है।
बता दें कि राम रहीम 2017 में दुष्कर्म के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में बंद है। राजस्थान के जालोर में अगवा किए गए महंत पारस भारती का अपहरण कर लिया गया है और 3 दिनों के बाद भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। अपहरण करने वालों का पता बताने के लिए 5,000 रुपयों का इनाम भी रखा गया है, लेकिन इससे भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिली है। बता दें कि पूरा मामला गुरुवार का है। महंत पारस भारती किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर हमला कर उनको अगवा कर लिया गया। इसको लेकर अन्य महंतों से भी बात की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राजस्थान के सीकर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक के ऊपर एक कार अचानक आकर गिर जाती है। दरअसल पूरी घटना झुंझुनू बाईपास रोड की है। एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर रोड के इस तरफ आ जाती है। इसमें एक गाड़ी तो बाल बाल बच जाती है, लेकिन तेजी से आते बाइक सवार इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, तो वहीं एक शख्स की हालत गंभीर है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। असम के बाढ़ में 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बारिश और पानी जमा होने से सड़कों की कनेक्टिविटी टूट गई है। ये तस्वीरें बारपेटा की हैं। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। 200 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। हालांकि सभी को मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा बराक वैली में आने वाले इलाकों में भी वाटर लेवल परेशान करने वाला है। सिलचर में अब जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी धीमी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के जवानों ने बहती नदी के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सी की मदद से नदी पार करवाकर सैनिकों ने एक युवक की जान बचाई। दरअसल चिनाब नदी के दूसरी तरफ एक ग्रामीण खेतों में काम करते वक्त ट्रैक्टर से घायल हो गया था। उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें लगी थीं, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। नदी पार करने के लिए कोई रास्ता या पुल नहीं था, तो रस्सी के सहारे ही युवक को इस पार लाया गया। और चलिए अब नजर डालिए इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज पर। डेनमार्क के कोपेनहेगन में मॉल में अंधाधुंध फायरिंग की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज चल रहा है। दरअसल फील्ड मॉल में ब्रिटिश पॉप स्टार हैरी स्टाइल परफॉर्म करने वाले थे। उनके परफॉर्मेंस से ठीक पहले ये गोलीबारी हुई। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे, जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिप गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल मॉल में सिक्योरिटी टाइट है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के एक और हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने लिसिचांस्क शहर को चारों ओर से घेर लिया और यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध में हरा दिया। बता दें कि यूक्रेन के कई शहर इस वॉर में तबाह हो चुके हैं। कई शहरों में मलबा पसरा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन अटैक की बात भी स्वीकारी है। मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेनी सेना ने रूस के पश्चिमी इलाकों पर बमबारी की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 35 यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से बस रोड से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कई पलटी खाने के बाद बस बहती नदी के किनारे जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जर्मनी के कोल्न में LGBT कम्युनिटी ने जश्न मनाते हुए प्राइड परेड निकाली। इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। रोड पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। मिली जानकारी के अनुसार परेड में 180 से ज्यादा LGBT ग्रुप मौजूद थे। कई म्यूजिशियन और डांसर्स ने भी जश्न में हिस्सा लिया। अलग अलग ड्रेस पहनकर लोग प्यार का संदेश देते दिखाई दिए। बता दें कि कोल्न में हर साल ये प्राइड रैली निकाली जाती है, जिसे क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे के नाम से भी जाना जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट में इंडियन टीम मजबूत स्थिति में है। भारत ने 257 रनों की बड़ी लीड बना ली है। हालांकि दूसरी पारी में भी विराट कोहली का फ्लॉप शो जारी रहा। कोहली 20 रन बनाकर आउट हो गए। हनुमान विहारी और शुभमन गिल भी अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। हालांकि चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। पुजारा नाबाद 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, तो वहीं पंत 30 रन पर खेल रहे हैं। बता दें कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 284 रन बनाए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ खेला। इंग्लैंड ने मैच के 9वें मिनट में इसाबोला पीटर के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारत ने काउंटर अटैक किया और 29वें मिनट में वंदना कटारिया ने गोल कर
भारत को बराबरी दिला दी। इसके बाद आखिरी मिनट तक स्कोर यही रहा। चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों ने काफी कोशिश की लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। अब भारतीय टीम चीन के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगी।